नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने मदारी बोला, भाजपा समझ गई, लोकसभा अध्यक्ष समझ गए और कहने लगे नो 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 नो। आखिर मदारी है कौन? राहुल गांधी ने मदारी बोला और उसके बिजनेसमैन से संबंध बोले। भाजपा समझ गई, ओम बिरला समझ गया, बोला नो 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 नो। राहुल गांधी ने मदारी बोला और बालाकोट बताया, पठानकोट बताया, पहलगाम बताया और पुलवामा बताया। उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया। बीजेपी समझ गई, ओम बिरला समझ गए और कहने लगे नो 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 नो। जी हां, कुछ आज इसी तरह से संसद में देखने को मिला। जी हां, लेकिन राहुल गांधी ने एक पहेली ऐसी फंसा दी कि उसके बाद ओम बिरला का चेहरा बिल्कुल उतर गया। बोल नहीं पाए, कह नहीं पाए और हटा भी नहीं पाए। जी हां, राहुल गांधी ने 16 नंबर बोला, 16। जी हां, उन्होंने जो 16 बोला, वो 16 डरा गया पूरी भारतीय जनता पार्टी को। राहुल गांधी ने जैसे ही मदारी बोला तो किरण रिजिजू चिल्लाने लगा, राजनाथ सिंह चिल्लाने लगे और पूरी भाजपा चिल्लाने लगी और यह हालत हो गई कि ओम बिरला कहने लगा कि सत्ता पक्ष भी यदि कुछ ना बोले तो भी मैं इसका विरोध करूंगा और कहूंगा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। जी हां, और सदन की कार्रवाई से हटा दूंगा, और हटा दिया। तो आखिर मदारी को भाजपा इतनी जल्दी कैसे पहचान गई? कैसे पहचान गए ओम बिरला? कैसे पहचान गए राजनाथ सिंह? और कैसे पहचान गए किरण रिजिजू? जबकि राहुल गांधी ने तो न मदारी का नाम लिया, न बिजनेसमैन का नाम लिया, न 16 का खुलासा किया और भाजपा बिल्लाने लगी। जी हां, राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही कहा था, एवरीवन नोज द पार्टनरशिप बिटवीन अ मैजिशियन एंड अ बिजनेसमैन। जी हां, राहुल गांधी ने यही तो कहा था। राहुल गांधी ने जो बोला, बस उसी पे ही यह स्थिति हो गई कि ओम बिरला कहने लगे नो नो, यू कैन नॉट से दिस। आप नहीं कह सकते। राहुल गांधी बोले आई डोंट नेम एनीवन। अब आप बताइए, जब नाम ही नहीं ले रहे हैं तो कौन है ये मदारी? कौन है वो पूंजीपति, बिजनेसमैन? ओम बिरला को क्यों समझ में आ रहा है? बीजेपी को क्यों समझ में आ रहा है? एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो क्या चोर है वहां? सवाल खड़ा होगा, क्यों कार्रवाई से निकाल दिया गया? क्योंकि असलियत में हर कोई जान रहा है कि मदारी कौन है। क्योंकि राहुल गांधी ने जब मदारी की कहानी सुनानी शुरू की, घबराहट तो वहीं से थी। अरे आप सुनिए तो, उस कहानी में कितने बार टोका है? संख्या जोड़ेंगे, 17 बार। 17 बार टोका है उस कहानी के दौरान। जी हां, और जब उस कहानी के दौरान 17 बार टोका हो, बवाल खड़े किए हो, नारे लगाए, उसमें तो कुछ था ही नहीं। उसमें तो उस मदारी की कहानी बताई जा रही थी कि कैसे वो जादू दिखाता था और फंस गया। बच्चे खूब हंसे, मजा लिया, लेकिन मजा मदारी का निकल गया। जी हां, राहुल गांधी ने यह बताया। जब राहुल गांधी ने यह बताया तो भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की और नरेंद्र मोदी की एप्स्टीन फाइल खुल गई। राहुल गांधी ने एप्स्टीन का नाम नहीं लिया, लेकिन एप्स्टीन की फाइल खुल गई क्योंकि 16 नंबर आ गया। जी हां, वो 16 इतना खतरनाक है। बहरहाल
उस 16 पर बात करूं, उसके पहले बात करूंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने इस 12 साल में यह किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बादी में चली गई। जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें भारत का मार्च महीने का जो निर्यात है वो 7.5% घट गया और महंगाई जो है 5% बढ़ गई और रसोई का खर्च 20% बढ़ गया। यानी इतनी बुरी तरीके से महंगाई बढ़ी और ये लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और जब यह हो रहा हो तो निश्चित रूप से बात आती है कि आखिर फिर हो क्या रहा। नरेंद्र मोदी उससे निपटने की बजाय कुछ और क्यों कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आदेश दे रहा है, नरेंद्र मोदी दुनिया के जो टॉप 100 प्रभावशाली लोग हैं उनकी लिस्ट तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन वो बिजनेसमैन जो मदारी के साथ चलता है, वो बिजनेसमैन जरूर एशिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाता है। जी हां, गौतम अडानी वो एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया है, सबसे बड़ा पैसे वाला बन गया है। उसने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया, किसी भी और समूह को आगे छोड़ दिया और सबसे आगे खड़ा हो गया है, एशिया का सबसे बड़ा पैसे वाला। भले ही भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर से खिसक के, वैसे तो चौथे भी नहीं पहुंची थी, 5वीं थी, लेकिन चौथे नंबर से खिसक के 6ठे नंबर पर आ गई और आगे और बुरी हालत होने वाली। उसी एशिया में चीन, जिसकी अर्थव्यवस्था भारत से बहुत ज्यादा है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना से भी ज्यादा है, और जब 4 गुने से भी ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में वहां पर इतना बड़ा कोई रईस नहीं होता है। जापान की अर्थव्यवस्था भारत से आगे है, लेकिन वहां पर भी इतना बड़ा कोई रईस नहीं होता है। तो साहब, चाहे अरब कंट्रीज हो, यूएई हो या दूसरे और देश हो, इनमें भी कोई इतना बड़ा रईस नहीं होता है कि गौतम अडानी जितना रईस हो जाए। लेकिन गौतम अडानी एशिया का सबसे बड़ा रईस हो जाता है नरेंद्र मोदी की दोस्ती के कारण। जी हां, तो मदारी और बिजनेसमैन का यही है कि मदारी ने वह खेल दिखाया है कि एक शख्स जो 10 नंबर पर भी नहीं था, 20 नंबर पर भी नहीं था, 30 नंबर पर भी नहीं था, 100 नंबर पर भी नहीं था और कई 100 नंबर तक भी नहीं था, वो आदमी अचानक कितना रईस हो जाता है। क्या जादू है जनाब, यही जादू है, यही मदारी की खूबी है। तो वो एशिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाता है। जी हां, गौतम अडानी। भारत एशिया की सबसे खराब मुद्रा यानी रुपया बन जाता है। भारत के रुपए की यह गर्त स्थिति कभी नहीं रही। भारत की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पे पहुंच जाती है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन रिकॉर्ड घट जाता है और जैसा मैंने बताया निर्यात भी 7.5% घट जाता है। दूसरी और तमाम चीजों में गिरावट आती है, रोजगार एकदम से खत्म होने लगता है और ये सारे हालात में दूसरों के लिए खाने पीने तक के लाले पड़ने लगते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया, मैं ले रहा हूं, नरेंद्र मोदी मदारी की तरीके से दिखाई देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजनाथ सिंह बता देते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को मदारी कह रहे हैं। जी हां, मैजिशियन, तो वो हो जाते हैं। इसी तरीके से किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री कह देते। तो आखिर इस मदारी ने और क्या क्या किया है। इस मदारी ने बहुत सारे खेल दिखाए। उन्हीं खेल में वो ओबीसी को आरक्षण ना देना पड़े,
ओबीसी की जातिगत जनगणना निरर्थक हो जाए, SC ST को कुछ न देना पड़े और आदिवासियों का सब कुछ छीन लिया जाए, यह सब हो तो फिर मदारी और क्या करेगा? यही कर रहा है। वो महिला आरक्षण की बात करे, लेकिन महिला आरक्षण देने के लिए सिंपल नोटिफिकेशन जारी करने की बजाय वो संविधान संशोधन लेके आ जाए और उसकी आड़ में वो परिसीमन करने का खेल करे, सीटों का खेल करे, और वो भी खेल ऐसा कि संसद का एक सदन तो उससे प्रभावित हो, लोकसभा, राज्यसभा का उसमें नामो निशान ना, और किस आधार पे करेंगे उसमें नई कोई संख्या ना। जी हां, इसी तरीके से कमोबेश इस मदारी ने अपना खेल दिखाया। तो राहुल गांधी ने यह भी बता दिया, जब भाजपा को, ओम बिरला को, सबको आपत्ति हुई तो राहुल गांधी ने बता दिया, सुन लीजिए एक बार, सेंट्रल होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए। Because sir, there is a central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You're a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. तो अब आप समझ गए, राहुल गांधी ने बता दिया, आप भारत नहीं है, आप सशस्त्र सेनाएं नहीं है, नरेंद्र मोदी भारत नहीं है, नरेंद्र मोदी कोई उगे हुए व्यक्ति नहीं है, आप एक राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन, और जब वह है तो आप अपने आप को संरक्षित मत कीजिए, संरक्षित नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा साफ हो जाता है। राहुल गांधी ने बता दिया कि इस बिल के जरिए का महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, यह बिल दलित पिछड़ों के खिलाफ है, देश के चुनावी नक्शे को बदलने की साजिश की जा रही है, अपनी ताकत घटने से सरकार डर रही है, इसलिए सत्ता को हथियाने के लिए ऐसा खेल किया जा रहा है और हम सरकार को ऐसा नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि मदारी ने किस तरीके से बालाकोट का खेल किया था, किस तरह से नोटबंदी का खेल किया था और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का खेल किया था सत्ता हथियाने के लिए। तो अब वही मदारी महिला शक्ति वंदन के नाम से जिस तरह से संविधान संशोधन ला रही है 131, वह कितना बड़ा फ्रॉड है और वो मदारी का खेल है। तो यह भी सुन लीजिए। Sir, the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindoor has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was क्या अपना फैसला, मतलब आप समझ लीजिए, राहुल गांधी ने कहीं नाम नहीं लिया, वो समझ गए कौन है मैजिशियन, और जब मैजिशियन समझ जाते हैं तो अब आप समझ लीजिए। तो यही हाल है, यही भाजपा की सच्चाई है। नंबर 16 जब राहुल गांधी ने बोला तो 16 क्या है, 16 क्या है? 16 एप्स्टीन की फाइल्स गायब हो गई पोर्टल से। 16 को ही मोदी ऑन बोर्ड होते हैं, 16 को ही अनिल अंबानी मिलते हैं, 16 को ही सौदा होता है और 16 बार ही किसी मैजिशियन का नाम भी आया है। जी हां, इसीलिए 16 के नाम पे डर लगता है, और जब 16 के नाम पे डर लगता हो तो आपको समझना चाहिए। बहरहाल लगातार जिस तरीके से यह पूरा खेल रचा गया है, यह खेल
साधारण सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सत्ता पर असीमित तरीके से कब्जा करने का है। और यह खेल इसके पहले हंगरी में रचा गया था, जिसके बूते वहां 16 साल शासन किया था अरबाज ने। तो अब उसी तरीके का खेल यहां रचा जा रहा है, और यह डीप स्टेट की पूरी साजिश का हिस्सा है, और उस साजिश के तहत यह होता है। जब यह होता है तो हमें आपको सोचना चाहिए। तो इसी को लेकर के टीवी 9 के फाउंडर है, जो जर्नलिस्ट भी है, रवि प्रकाश, वो बताते हैं कि मैं दक्षिण भारतीय हूं, तेलुगु उनकी मातृभाषा है, लेकिन उन्होंने सदैव तेलुगु भाषा में काम किया, लेकिन आज उन्होंने हिंदी में अपनी बात रखी और यह कहा कि असल में महिला सशक्तिकरण, ये का जो ये अधिनियम आया है, जो संविधान संशोधन, ये बेसिकली एक साजिश है दक्षिण और उत्तर को लड़ाने के लिए। उन्होंने कहा, मैं अपने उत्तर के भाइयों को बताने के लिए हिंदी में बता रहा हूं कि ये किस तरह से अपने दूसरे भाई के जो है हक पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। जी हां, जब वो इसका पूरा सच बताते हैं तो निश्चित रूप से एक मीडिया हाउस कम से कम यह हिम्मत कर रहा है आज के समय में यह बताने की, तो उसे सलाम करना बनता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट में कहते हैं कि सभी सांसदों से मैं अपील करता हूं कि वो अपनी बहन, बेटी, मां, पत्नी को स्मरण करके और अपनी आत्मा की आवाज पर इस बिल को पास करा ले, क्योंकि वो जानते हैं यह बिल राहुल गांधी पास नहीं होने देंगे, और नहीं होने देंगे तो वो इस तरह से बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये कि न वो बिल पास होगा, और अच्छा हुआ इसी बहाने पूरे देश को यह बताने का मौका मिल गया, विपक्ष को भी, कि कैसे नरेंद्र मोदी साजिश रचते हैं। इस साजिश के बारे में प्रियंका गांधी बता चुकी हैं कि कैसे कितनी कुटिलता है अमित शाह में, क्योंकि अमित शाह के मंत्रालय की तरफ से मूव किया गया कि अमित शाह और उनमें कितनी कुटिलता है, और कितनी कुटिलता के साथ में तो उन्होंने कहा यदि आज चाणक्य होते तो वो भी शर्मा जाते। जी हां, इतने कुटिल। और उन्होंने प्रधानमंत्री का भी बता दिया। वो यह बता देती है कि यह देश सबका है, इस देश का संविधान सबका है, तो कोई एक उस पर कब्जा करने की ना सोचे। 1 पर्सन 1 वोट का नियम है, और यह हक इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि जिससे हर व्यक्ति समानता के साथ कर सके, चाहे राजा हो या रंग, अधिकार बराबर, सत्ता चुनने का सबको बराबर हक है। तो यह अपने आप में इस बात का सबूत हो जाता है। तो इन सब से घबराहट होती है, तो राहुल गांधी पे हमला बोलने का क्रम शुरू हो जाता है। कंगना रनौत जैसी लोग कहती हैं कि राहुल गांधी का भाषण सुन के सिरदर्द होता है। तो किसने कहा है भाई, सुनिए, चली जाइए, वॉकआउट कर जाइए, कुछ करिए। और नहीं तो सुन रही है तो इसका मतलब है आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। जी हां, यह बात। जय